अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें हिदायत की राह ना दिखाए तो हम कुछ भी कर ना पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, प्रोग्राम का सरनामा है दीन और ख़वातीन, और इस ज़र्रा नाचीज़ को निदा नसीम कहते हैं। जनाब, बात हो रही है हराम की मिलावट के ताल्लुक़ से और इसकी आमेज़िश के ताल्लुक़ से। तो हमें कितना बचना है इससे, ये हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। हराम जनाब वो शरई हुक्म है कि जिसकी मुमानियत अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद फरमा दी हो, या कुरान के बाद अहदीस मुबारका उसकी वाज़े तौर पे निशानदेही फरमाती हो। कुरान की रूह से सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़े तौर पे मुर्दार, खिंजीर का गोश्त, खून और उस जानवर का गोश्त के जिस पे वक्ते ज़िबाह गैरुल्लाह का नाम लिया गया हो, हराम करार दे दिया गया है। इसके अलावा सूद और शराब के ताल्लुक़ से भी हमने कलाम किया, जिसमें इथेनॉल, अल्कोहल वगैरह शामिल है, जिससे हमें बचना है। जनाब, आज हम बात को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, और जो कल से बल्कि मैं दोबारा अरब जोड़ रही हूँ कि सूरह बकरा की आयत नंबर 168 का मफ़हूम है कि कुलू मिम्मा फ़िल अर्दि हलालन तय्यबन, के ज़मीन में जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया है उसमें से हलाल तय्यब पाकीज़ा चीज़ों को खाओ। फिर अल्लाह खुद एक और कायदा भी समझा रहा है कि जो कुछ उसने पैदा फरमाया उसमें उसने हमारे लिए नफ़ा रखा है। तो जनाब, अब हमें उन तमाम चीज़ों से बीइंग अ लेडी, बीइंग अ मदर, समझना है, अपने बच्चों को, अपने घराने को बचाना है कि जिस चीज़ से बचने का हुक्म अल्लाह और उसके रसूल ने फरमा दिया है वो अशिया हराम है और हमें उनसे बचना है। और कौन सा रास्ता चुनना है जो हलाल तय्यब पाकीज़ा रिज़्क़ को जाता है। रिज़्क़ हलाल वो रिज़्क़ है जो खुद भी हलाल हो अज़-खुद, और हासिल भी हलाल तय्यब पाकीज़ा रास्ते और ज़रिए से किया गया हो। जनाब, आज इस गुफ्तगू को हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। कल हमने बात की रेसिपीज़ के हवाले से। ख़वातीन कोशिश करें कि ऐसी तराकीब को नहीं मुंतखब करें, उनका इंतखाब ना करें कि जिसमें इंग्रेडिएंट्स कुछ ऐसे हों कि जिसमें हराम अज्जा शामिल हों। हमने बात की जनाब के मेकअप के सामान के ताल्लुक़ से क्या एहतियातें हो सकती हैं, अद्वियात में, मेडिसिन्स में कितना बचा जा सकता है जिसमें अगर अल्कोहल की आमेज़िश है। तो आज हम बात को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, सी फूड्स के ताल्लुक़ से बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि अगर मर्द हज़रात शिकार करके कुछ ले आए हैं तो फिर ख़वातीन क्या करें। आलिमात जो हमारे साथ मौजूद हैं, माशाअल्लाह बसीरत अफरोज़ और शाइस्ता इनका लबो लहजा है। सलाम अर्ज़ कर रहे हैं आलिमा सफ़ा फ़ातिमा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हो? अल्लाह का बड़ा करम। हमारी जो दूसरी मेहमान स्कॉलर हैं, आप भी बहुत फ़िक्री और मुदल्लल गुफ्तगू फरमाती हैं, हम इन्हें भी सलाम अर्ज़ कर रहे हैं। आपका इसमें गिरामी है आलिमा सदफ़ रईस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, हम सब की खुशनसीबी के माशाअल्लाह फ़सी बयान और सरीह कलाम, बहुत काबिल एहतराम मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब आज भी अपना कीमती वक्त हमें दे रहे हैं, और इनसे रहनुमाई हासिल करने के लिए सबसे पहले मैंने सलाम अर्ज़ करती हूँ, और उसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि इनसे भी तमाम सवालात को जो कि आज मुझे क्वेश्चनर के ज़रिए दिए गए हैं शामिल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिजाज गिरामी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ना, बात हो रही है हराम की मिलावट या आमेज़िश के ताल्लुक़ से, और मैं चाहती हूँ कि आलिमा सफ़ा फ़ातिमा सिलसिले का आगाज़ आपसे किया जाए जो जवाबात का है। सवाल मेरा ये है कि बहुत सी ख़वातीन सी फूड्स के हवाले से मालूम करना चाहती हैं और हमें ऑफ एयर कॉल्स करती हैं, मैसेजेस करती हैं कि फ़िक़्ह हनफ़ी की रोशनी में हमें समझा दीजिए कि शरई अहकामात सी फूड्स के ताल्लुक़ से क्या है। एक तो डिटेल भी दे दीजिए मुझे, कौन कौन से फूड्स इसमें शामिल हैं और क्या खाना है, क्या नहीं खाना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पुरसुकून और बाबरकत ज़िंदगी गुजारने के लिए ये उसूल अता फ़रमाया है कि हम हलाल खाएँ, हलाल कमाएँ और हलाल जगह पर अपनी रकम को खर्च करें। सही। यानी हमारा ज़ाहिर ताहिर हो और हमारा बातिन भी सिर्फ़ और सिर्फ हलाल ही से परवरिश पाए। सुभान अल्लाह। जैसा कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है
کہ فرماتے ہیں کہ لا یزالو یخوضو فی رحمتاللہ تعالی من کان محترفا من الحلال، یعنی بندہ جب تک حلال کماتا رہتا ہے اور حلال کا انتظام اپنے لیے کرتا رہتا ہے اس وقت تک وہ اللہ رب العزت کی رحمت میں غوطہ زن رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم حلال کی پہچان بھی حاصل کریں اور اسی طرح اپنے لیے ہمیشہ حلال رزق کی طلب بھی کرتے رہیں اور حلال ہی چیزوں کو اپنے کھانے کی اشیاء میں شامل کریں۔ ٹھیک۔ رب کریم نے بحر و بر کی بے شمار نعمتوں کو ہمارے لیے حلال فرمایا ہے اور صرف انہی نعمتوں کو حرام فرمایا ہے کہ جن کو سلیم طبع شخص جو ہیں وہ ناپسند کرتے ہوں، یعنی کراہت محسوس کرتے ہوں، اور اسی طرح وہ اشیاء جو ہمارے لیے طبی طور پر نقصان کا باعث ثابت ہو سکتی ہیں انہی کو رب کریم نے ہمارے لیے حرام فرمایا ہے۔ جہاں تک مچھلی کے حوالے سے آپ نے سی فوڈ کے حوالے سے بات کی ہے تو اس کے حوالے سے فقہ حنفی کا یہ اصول ہے کہ مچھلی کے علاوہ پانی کے تمام جانور مطلقاً حرام ہیں اور مچھلی کی تمام اقسام کا استعمال کرنا بلا کراہت جائز ہے۔ جیسا کہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر جب انہوں نے یعنی صحابہ کرام نے مچھلی تناول فرمائی تھی کسی سفر کے موقع پر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ہوا رزق اخرجہ اللہ لکم، یہ وہ رزق ہے جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے پیدا فرمایا، اور پھر مزید بیان فرمایا کہ اگر تمہارے پاس اس میں سے کچھ موجود ہے تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ اور اس کے بعد راوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے تناول بھی فرمایا۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مچھلی کا کھانا جائز بھی رکھا ہے اور اس کو تناول بھی فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے۔ سوائے اس کے کہ ایک کنڈیشن جس کو علماء کرام نے بیان فرمایا وہ یہ کہ اگر وہ مچھلی اپنی طبعی موت مر کر سطح آب پر آ جائے تو پھر اس کا استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے وما مات فیہ وطفا فلا تأکلوہ، یعنی وہ مچھلی کہ جو پانی میں ہی مر گئی، اپنی طبعی موت سے مری اور پانی کے اوپر جو سطح ہوتی ہے اس کے اوپر آ گئی تو ایسی مچھلی کو کھانا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی مچھلی کی جو بھی اقسام ہوں گی عرف کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے گا اور جتنی بھی مچھلی کی اقسام ہوں گی ان کو کھانا فقہ حنفی کے مطابق بلا کراہت جائز ہے۔ جناب سی فوڈز کے حوالے سے تو ہمیں قاعدہ مل گیا ہے کہ مچھلی کی تمام اقسام جائز اور حلال ہے، انہیں کھایا جا سکتا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، شامل کر رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، بات کیجئے میری بہن، آپ آن ایئر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تھوڑا اونچا بول سکتی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، خوش آمدید کہتے ہیں، کیا نام ہے اور کیا میں سوال؟ نادیہ بات کر رہی ہوں۔ جی خوش آمدید کہتی ہوں، کیا سوال ہے؟ میری بہن سوال کیجئے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے عالمہ صدف رئیس، میں آپ کی سمت آ رہی ہوں کہ بعض مرد حضرات شکار کے شوقین ہوتے ہیں، اب اگر وہ کوئی پرندہ یا کوئی جانور شکار کر کے لاتے ہیں تو کیا بلا جھجک خواتین جو ہیں وہ بس اس کو پکائیں اور کھلا دیں، یا یہاں پہ بھی تصدیق کرنی ضروری ہے؟ کچھ احتیاطیں ہیں اس تعلق سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت مطہرہ جس طریقے سے ہمارے ظاہر کی طہارت اور پاکیزگی کا حکم ارشاد فرماتی ہے، اسی طریقے سے ہمارے باطن کی اصلاح اور اس کی نظافت کا بھی حکم ارشاد فرماتی ہے۔ چونکہ جو بھی کچھ ہم کھاتے ہیں اس کا اثر ہماری شخصیت پہ پڑتا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے بھی ہمیں مکمل احکامات بیان فرمائے تاکہ ہماری شخصیت میں اچھے تبدیلی واقع ہو۔ ٹھیک ہے۔ جہاں تک شکار کی بات ہے تو اولاً یہ دیکھا جائے گا کہ جو شکار کیا گیا ہے وہ شوقیہ ہے یا کسی غرض یا کسی سبب سے کیا گیا ہے۔ اچھا، اگر شوقیہ شکار ہے تو یہ مطلقاً حرام ہوتا ہے۔ ہاں اگر کوئی مقصد یا کوئی غرض ہے یا کوئی مصلحت ہے تب تو شکار کرنا بالکل جائز ہوگا۔ پھر یہ دیکھا جائے گا کہ جن پرندوں کا شکار کیا گیا ہے آیا ان کا گوشت کھانا حلال بھی ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے شرعی قاعدہ یہ ہے کہ وہ تمام پرندے جو اونچا اڑ سکتے ہیں یا اپنے پنجوں کے ذریعے شکار کر کے کھاتے ہیں ان کا گوشت کھانا بالکل حلال نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ تمام پرندوں کا گوشت کھانا بالکل حلال ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر جب ذبح کرنے کی یا شکار کرنے کے حوالے سے سوال کیا آپ نے کیا
تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جہاں حرام چیزوں کا بیان فرمایا وہاں ارشاد فرمایا والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، یعنی وہ پرندے جنہیں گلا گھونٹنے سے جو مرے ہوں، یا جو تیز دھاری چیز کی چوٹ لگنے سے مرے ہوں، یا بلندی سے گر کر مرے ہوں، یا کسی درندے نے انہیں کھا لیا ہو، اس ذریعے سے مرے ہوں، تو ان کا کھانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرمایا۔ آگے بیان فرمایا ہاں اگر کوئی زخمی حالت میں ملے اور اس کو ذبح کر لیا جائے تو وہ حلال ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے پیش نظر فقہاء کرام نے قاعدہ بیان فرمایا کہ اگر آلہ شکار سے دب کر کی چوٹ لگ کر، دب کر یا دم گھٹنے سے کوئی پرندہ مرے گا تو اس کا حلال نہیں ہوگا گوشت کھانا، لیکن اگر زخمی حالت میں ہمیں مل گیا تو اس کو ہم بسم اللہ پڑھ کر اگر ذبح کریں گے تو بالکل جائز ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ خواتین کے لیے یہ حکم ہوگا کہ اگر انہیں یقین ہے اس بات کا کہ شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا تب تو ان کے لیے پکانا ناجائز ہوگا، اور یقین کی صورت یہ ہے کہ یا تو انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو خود، یا جس نے شکار کیا وہ بتائے، یا کوئی عادل شخص جس نے دیکھا ہو شکار ہوتے ہوئے وہ آ کر بتائے کہ یہ غیر شرعی طریقے سے ذبح ہوا ہے، تب تو ان کے لیے پکانا ناجائز ہوگا۔ فقط شک کی بنیاد پر عدم جواز کا حکم نہیں دیا جاتا۔ ٹھیک ہے، اگر صرف شک ہے تو بالکل جائز ہے، وہ پکا سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کیا نام ہے اور کیا سوال ہے؟ میں ناہید بات کر رہی ہوں، مجھے سوال پوچھنا تھا، جب بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے بالوں کا کیا کرنا چاہیے اور ناف کا شرعی حکم کیا ہے اس کا؟ ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم، بات کیجئے، بات کیجئے میری بہن۔ السلام علیکم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا، آپ دوبارہ کال کر سکتی ہیں۔ اچھا، میں چاہتی ہوں مفتی صاحب میں آپ کی سمت آؤں، اور یہ جو بات ہوئی سی فوڈز کے تعلق سے، تو میری بہن نے ہمیں سمجھایا ہے کہ مچھلی کی تمام اقسام جائز اور حلال ہے۔ آپ میں چاہتی ہوں کہ رہنمائی فرما دیجئے مزید، اور شکار کے تعلق سے میری بہن نے بتایا، بلکہ آپ مزید ہمیں سمجھائیے کہ کیا شرعی حکم ہے، جو مرد حضرات شکار کے شوقین ہیں انہیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو معقولات البحر ہیں، یعنی سمندری حیات ہے، سمندری جانور ہیں، فقہائے احناف کے نزدیک ان میں صرف مچھلی حلال ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی دریائی جانور ہیں وہ تمام کے تمام حرام ہیں۔ اگرچہ اس میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے، فقہ حنبلی میں اور فقہ شافعی میں رخصت دی گئی ہے، لیکن فقہائے احناف کا مطلقاً اس پر اتفاق ہے کہ دریائی جانوروں میں صرف مچھلی حلال ہے، اس کے علاوہ کوئی اور جانور حلال نہیں ہے۔ اور اس میں بھی یہ شرط ہے کہ جو مچھلی ہے وہ شکار کی گئی ہو، پکڑی گئی ہو، اگر وہ مچھلی طبعی موت مر جائے اور مر کر سطح آب پر تیرنے لگے تو اسے بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ تو جس طرح ہمارے یہاں مچھلیاں جو کھائی جاتی ہیں عمومی طور پر وہ باقاعدہ شکار کی گئی ہوتی ہیں، انہیں پکڑا گیا ہوتا ہے، اس صورت میں وہ حلال ہے۔ اور یہ وہ واحد ہے کہ جس میں ذبح شرعی کی حاجت نہیں ہے، یعنی ذبح شرعی کے بغیر ہی یہ حلال ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں جھینگے کے حوالے سے، اسے بھی تھوڑا سا ذکر کر لیں۔ دیکھیں، جھینگے کے حوالے سے جو فقہاء ہیں ان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض فقہاء کرام عربوں کا عرف لیتے ہیں اور عربوں کے یہاں جھینگے کو مچھلی ہی شمار کیا جاتا ہے۔ تو جس طرح مچھلی حلال ہے اسی طرح جھینگا حلال ہے۔ اور ہمارے دیار میں بعض فقہاء کرام ہیں جو جھینگے کو مچھلی شمار نہیں کرتے بلکہ دریائی کیڑا شمار کرتے ہیں کہ اس کی صورت مختلف ہوتی ہے، اس کی جسامت مختلف ہوتی ہے، تو اس بنا پر وہ مچھلی سے نہیں ہے۔ تو اب یعنی یہ جو اختلاف ہوا، یہ اختلاف اس تعیین پر ہوا کہ جھینگا مچھلی سے شمار ہوگا یا ایک الگ مخلوق ہے، کیڑا وغیرہ۔ تو جنہوں نے اسے مچھلی سے شمار کیا انہوں نے اسے حلال قرار دیا۔ تو اب چونکہ اختلاف فقہائے کرام آ گیا ہے تو اس میں اگر اجتناب کیا جائے، بچا جائے تو بہتر ہے۔
चूँकि बचने में ही जो है वो बेहतरी है कि आप हराम से बच सकते हैं उन लोगों के नज़दीक कि जो इसे हराम या मकरूह तहरीमी करार देते हैं। बाज़ लोगों ने इसे यूँ तफसील में बयान कर दिया कि जो छोटे झींगे होते हैं उनका शुमार कीड़ों में होता है और जो बड़े झींगे होते हैं उनका शुमार मछली में होता है। तो ये इख्तिलाफ एक तरह से रहमत बन गया। अगर कोई दलील के साथ उन्हें इस्तेमाल कर लेता है तो उसे नाजायज़ या हराम करार नहीं दिया जाएगा, क्योंकि फ़ुक़हाए किराम का एक तबका उसकी हिल्लत का कायल है, जो बड़े झींगे होते हैं, जो बड़े झींगे हैं, और बचना बेहतर होगा क्योंकि कम अज़ कम मकरूह तहरीमी इसे करार दिया गया है। जहाँ तक शिकार के हवाले से आपने पूछा है तो सबसे पहले ये याद रखें कि दवा, ग़िज़ा, ईज़ाए दफ़े ईज़ा और तिजारत, इन 4 चीज़ों के लिए शिकार करना जायज़ है। अच्छा, यानी अगर कोई दवा के लिए किसी चीज़ को शिकार करता है जायज़ है, ग़िज़ा के लिए भूखा है, कोई और सबब मैसर नहीं है, शिकार कर सकता है, दफ़े ईज़ा यानी अपने आप से तकलीफ़ को दूर करना मकसद है तो शिकार कर सकता है, या तिजारत के लिए शिकार करना चाहता है तो शिकार कर सकता है। इन 4 वजूहात के अलावा अगर कोई तफरीह तबाह के लिए शिकार करता है और उसे शिकार करना नहीं बल्कि बाज़ औक़ात शिकार खेलना कहा जाता है, तो ये लफ्ज़ खेल जो है इस बात पे दलील है कि वो शिकार जो किया जा रहा है वो तफरीह तबाह के लिए किया जा रहा है, वो शिकार करना नाजायज़ है। जी जनाब, शौकिया शिकार करने वाले सुन ले, ये नाजायज़ है। ब्रेक ले रही हैं, दुरूद पढ़ते रहिए, लौट रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जनाब, बात हो रही है हलाल अशिया के ताल्लुक़ से। सी फूड्स में मछली जो है वो हलाल है, तैयब है और जायज़ है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, शामिल कर रही हूँ। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मेरी बहन कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। हुमैरा, आज क्या सवालात हैं आपके? मेरा 2 सवाल है। मेरा पहला सवाल ये कि मैंने सुना है कि मछली का खून ना नापाक नहीं होता है, इसकी वजाहत फरमा दीजिए। ठीक है जी। और दूसरा सवाल ये है कि चिड़िया और शुतुरमुर्ग का गोश्त खाना क्या जायज़ होता है? ठीक है, बहुत शुक्रिया, फरमाइएगा। बहुत शुक्रिया हुमैरा। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मेरी बहन, क्या नाम है और क्या सवाल है? मेरा ये सवाल है कि नमाज में वज़ू बार बार टूट जाता है, तो एक दफा भी वज़ू करने फिर वज़ू टूट जाता है, तो इस सूरत में क्या वज़ू बार बार करना चाहिए? नमाज का वक्त बीत गया तो मैं समझ नहीं पाई। नमाज का वक्त होता है लेकिन वज़ू टूट जाता है बार बार। अच्छा अच्छा, ठीक है, शरई माजूरी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की मेरी बहन। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए आलिमा सफ़ा फ़ातिमा, मैं आपकी इसम आ रही हूँ, कुत्ते के ज़रिए जो शिकार किया जाता है, इस हवाले से क्या शरई हुक्म है? जी देखें, ज़ब्ह शरई 2 तरह से होता है, इसकी 2 अक़साम हैं। अगर जानवर की आपकी अप्रोच में हो, आपके काबू में हो, तो हम फिर उस सूरत हाल में उसको ज़बह करवाते हैं या नहर किया जाता है उसको। ये दोनों ज़ब्ह शरई इख्तियारी कहलाते हैं। सही। और अगर जानवर जो है वो आपकी अप्रोच में ना हो, आपके काबू में ना हो, तो उस सूरत हाल में फिर शिकार किया जाता है, जैसा कि अभी उसके हवाले से वजाहत बयान फरमाई गई है। इसको ज़ब्ह शरई इस्तिरारी कहा जाता है। इसके हवाले से उलमा ने कुछ वजाहत बयान फरमाई है कि चंद शराइत की सूरत में ऐसे शिकार के जानवर का इस्तेमाल करना, उसके गोश्त को इस्तेमाल करना जायज़ होगा। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह माइदा की आयत नंबर 4 में इसके उसूल बयान फरमाए और फरमाया फ़तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह, तुम इनको सिखाते हो उसी तरह जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें बयान फरमाया, या जिस चीज़ का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें हुक्म इरशाद फरमाया। सही। तो गोया कि ये वो जानवर होते हैं, ट्रेन पेट्स होते हैं, जिनको बाकायदा तौर पर इसका ये जो शिकार का तरीक़ा है वो सिखाया जाता है। और फिर उनकी ट्रेनिंग का जो हिस्सा है उसमें चंद बातें उलमा ने बयान फरमाई कि वो आपके कहने पर शिकार करें और जब आप उनको बुलाएं तो वो वापस आ जाएं। इसी तरह जो शिकार आपके लिए उन्होंने किया है उसमें से, उस जानवर में से वो खुद ना खाएं, क्योंकि अगर वो खुद खाते हैं तो इसका मतलब है ये शिकार उन्होंने आपके लिए नहीं किया, तो इस जानवर में से खाना फिर जायज़ नहीं होगा। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम, उस शिकार में से खाओ जिसको इन्होंने, यानी तुम्हारे जो ट्रेन पेट्स हैं, तुम्हारे जो पालतू जानवर हैं जिनसे शिकार करवाया, उन्होंने तुम्हारे लिए रखा हो और ख़ुद उसमें से इस्तेमाल न किया हो। ठीक है। तो ये चंद उसूल हैं। और इसी तरह अगर जानवर ने उसको ज़ख़म लगाया है और उससे खून बहा है
और अगर वो मौके पर हलाक हो गया तो फिर भी इसका इस्तेमाल जायज़ है, और अगर ये मौके पर हलाक ना हुआ और ज़िंदा आपके पास पहुंचा तो इसको उसी शरई तरीके से ज़बह किया जाएगा जिस तरह से हम दीगर जानवरों को ज़बह करते हैं। एक जो बुनियादी उसूल है उसका जिक्र यहाँ बहुत ज़रूरी है, जैसा कि हमने पहले भी ज़बह के उसूल में भी इसको जिक्र फरमाया, और कुरान पाक में इस मकाम पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका जिक्र फरमाया कि वज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहि, कि इस जानवर को जब आप शिकार के लिए छोड़ रहे हों तो उस वक्त बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहकर ही इसको छोड़ा जाएगा, तो ही इसका शिकार किया हुआ जानवर इस्तेमाल करना आपके लिए जायज़ होगा। इसी तरह अगर कोई तीर वगैरह से शिकार कर रहा है, गन्स वगैरह से शिकार करते हैं तो उस सूरत हाल में भी जो तीर चलाया जाएगा उस पर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ना ज़रूरी होगा। यहाँ से हमें इस बात को समझना चाहिए कि जब इस मकाम पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लिए बगैर शिकारी जानवर का इस्तेमाल जायज़ नहीं है, तो नॉर्मल सूरत हाल में जबकि जानवर आपके काबू में भी होता है और तो उस वक्त जबकि आप ज़बह कर रहे हों, नहर कर रहे हों, तो उस वक्त बदरजा औला इसका ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत पॉसिबल है कि इंसान ना भूले, क्योंकि वो अपने जानवर को शिकार करने के लिए ही तो ख़ुद यहाँ पर आया है। बल्कि उलमा इसके हवाले से ये भी बयान फरमाते हैं कि अगर क़सद किसी और चीज़ का हो, यानी बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर किसी और मकसद से कहा, ज़बह के लिए नहीं कहा, तब भी इस जानवर का इस्तेमाल जायज़ नहीं होगा। लिहाजा इस एहतियात को मद्देनज़र रखना चाहिए, जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि व इन्नहु लफिस्कुन, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उस जानवर में से ना खाओ जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम जिक्र ना किया गया हो। फिर फरमाया कि और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुक्म अदूली है, लिहाजा इसका ख्याल रखना चाहे ज़बह शरअ इख्तियारी हो या इस्तरारी हो, दोनों में ज़रूरी है। माशा अल्लाह। जनाब एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मेरी बहन क्या नाम है आपका और क्या सवाल? मैं मिसेस मजीद बात कर रही हूँ लाहौर से। खुश आमदीद कहते हैं, सवाल कीजिए। सवाल मैंने ये पूछना था कि क्या अगर सर में मांग ना निकाली हो क्या और हो? जुड़ा किया हो तो नमाज हो जाती है? और दूसरा ये है कि फजर की नमाज अगर कज़ा हो जाती है तो उसका टाइम कब तक है? अच्छा, और अशराक की नमाज जो सी है इसका भी सही टाइम क्या इशराक है? का वक्त, फजर का वक्त। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। अस्सलाम वालेकुम। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। ये लाइन ड्रॉप हो गई है बहन, आप दोबारा हमें कॉल कर सकती हैं। अच्छा, घरों में जंगली कबूतर अपना घोंसला खुद ही बना लेते हैं, बाज़ लोग तो पाल भी लेते हैं, उनके लिए दाना और पानी अलग से रख दिया, और बाज़ लोग ऐसा अगर नहीं भी करते तो वो खुद ही घोंसले बना लेते हैं, अपने लिए जगह ढूंढ लेते हैं। क्या उन्हें खा सकते हैं? देखिए, आज़ाद परिंदों के हवाले से एक उसूल शरीयत मुताहरा ने हमें दिया कि जो भी आज़ाद परिंदे हैं उन्हें जो भी पकड़ता है वो उसका मालिक हो जाता है। अब उसकी मर्ज़ी है वो उसको शिकार करके खाए या उसको अपना पेट बना ले या उसे बेच दे। तो जो अक्सर और बेशतर हमारे घरों में जंगली कबूतर घोंसले बना लेते हैं, उसको जो भी पकड़ेगा वो उसको शिकार करके खा सकता है, ज़िबा करके खा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक एहतियात जहन में रखें कि वहाँ जिस कबूतर को लिया जाए ज़िबा करने के लिए उसका कोई छोटा बच्चा ना हो। अच्छा, क्योंकि वो चूँकि डिपेंडेंट होता है अपने माँ बाप पर, तो उसके लिए सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब आप यहाँ देखिए कि शरीयत मुताहरा जानवरों के वो बता तो सकता नहीं है, लेकिन जहाँ वो है वो जगह जिस जगह पे घोंसले को ही देखा जाएगा ना कि वहाँ पर अगर बच्चा है तो ठीक है, अगर नहीं तो आप कर सकते हैं। ठीक है। तो शरीयत मुताहरा जहाँ जानवरों के हुकूक का किस कदर ख्याल कर रही है, तो हमें ये देखना चाहिए कि इंसानों का कितना ज़्यादा ख्याल किया गया होगा। तो हमें अपने मामलात में जिस तरीके से हम इबादत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए जितने हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, उसी तरीके से हुस्न अखलाक के मामले में भी हमें थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत जवाब। कॉलर हमारे साथ हैं। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन क्या नाम है और क्या सवाल है? मेरा नाम समीना फरहान है, मैं जालकोट से बात कर रही हूँ। माशाअल्लाह जी, को सवाल कीजिए। तो मेरा ये सवाल है कि मैंने सुना है कि कोई भी अज़कार जो है ना वो आप बावजू कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं मोस्टली मतलब अज़कार करती रहती हूँ, तस्बीहात पढ़ती रहती हूँ, तो लेकिन ये है कि मुझे मेरे का मसला है, मेरा वज़ू जो है ना वो कायम नहीं रहता। तो फिर बाज़ मैं बार बार ठंडक में वज़ू भी नहीं कर सकती, मैं प्रेगनेंट हूँ। तो दूसरा ये है कि मेरी इस मामले में रहनुमाई फरमाएं कि मैं वज़ू के बगैर शरई माजूरी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन खुश आमदीद कहते हैं, क्या नाम है और क्या सवाल है?
मैं रिहाना शाहीन बोल रही हूँ कोटदू से। माशाअल्लाह, सवाल कीजिए। थैंक यू। नमाज में लफ्ज़िया की वजह से वुज़ू टूट जाता है बार बार, 2 रकात से भी पहले पहले वुज़ू टूट जाता है, तो इसके लिए शरई हुक्म क्या होगा प्लीज। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। मुफ्ती साहब, मैं आपकी समझ आ रही हूँ, और ये जो बताया गया हमें कि किसी वेपन के ज़रिए, किसी जानवर के ज़रिए, कुत्ते के ज़रिए अगर शिकार किया जा रहा है, क्या शरई हुक्म होगा। बहुत तफसील के साथ मेरी बहन ने बताया है। कहीं आप समझते हैं कि कोई नुक्ता रह गया है तो उस पर रोशनी डालिए। और फिर दूसरा मुझे बता दीजिए, जो जंगली कबूतर हैं, इनका क्या मामला है। जी हाँ, देखें, जो शिकार कुत्तों के ज़रिए किया जाता है या किसी भी दरिंदे या चीर फाड़ करने वाले परिंदे के ज़रिए शिकार किया जाता है, उसकी रुख्सत दी गई है। अच्छा। कुरान करीम फुरकान हमीद की आयत में भी इस बात का जिक्र मौजूद है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में भी। अब इसमें जो जानवर के ज़रिए शिकार किया जाता है, जैसे कुत्ते वगैरह के ज़रिए, शिकारी कुत्ते के ज़रिए शिकार किया जाता है, फ़ुक़हा अहनाफ ने इसकी तकरीबन 14 शराइत बयान फरमाई हैं कि अगर ये 14 शराइत पाई जाएंगी तो शिकारी कुत्ते ने जिस जानवर का शिकार किया है वो हलाल होगा, अदरवाइज़ वो हलाल नहीं होगा। अच्छा। जिसमें बुनियादी चीज़ ये है कि जब उस कुत्ते को शिकार के लिए छोड़ा गया तो बुनियादी पहली शर्त यह है कि अल्लाह का नाम लेकर उसे छोड़ा गया हो। ठीक है। अगर अल्लाह का नाम लिए बगैर उसे छोड़ दिया गया तो अल्लाह का नाम लिए बगैर जब बंदा खुद जानवर को ज़बह करे तो वो जायज़ नहीं होता, हलाल नहीं होता, हराम हो जाता है। तो ये किस तरह हलाल होगा। तो पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस शिकारी कुत्ते को शिकार के लिए छोड़ा गया हो वो सुधाया हुआ कुत्ता हो, यानी उसे बाकायदा शिकार करना सिखाया गया हो। अगर किसी आम कुत्ते को पकड़ के छोड़ दिया गया है और अब वो शिकार करता है तो वो हलाल नहीं होगा, चूँकि मुअल्लमीन का लफ्ज़ जिक्र किया गया है कि जिन्हें सिखाया गया है। तीसरा ये है कि वो कुत्ता जब शिकार कर ले तो वो खुद उसमें से ना खाए, क्योंकि ये इस बात की दलील है कि उसने ये शिकार आपके लिए किया है, और अगर उसने खुद उसमें से कुछ खा लिया तो फिर ये इस बात की दलील होगी कि उसने आपके लिए नहीं बल्कि अपने ताआम का एहतिमाम किया है। साहब, मुझे तो ब्रेक का कहा जा रहा है, माजरत के साथ। बकिया निकात ब्रेक के बाद ले लेंगे। एक ब्रेक ले रही हैं, दुरूद पढ़ते रहिए, लौट रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कॉलर हमारे साथ हैं जी, शामिल कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आज बाजी बहुत अरसा हो गया, मैं काले मिला मिला के आज आपके साथ बात हो गई है। जी मेरी प्यारी बहन, आज कॉल मिल गई आपकी। नाम बताइए अपना और सवाल। हाँ जी बाजी, मैं रुखसाना बोल रही हूँ उकाड़े से। रुखसाना, खुश आमदीद कहती हूँ। क्या सवाल है आपका? बाजी मैंने ये पूछना है ना कि मैं जो ईशा की नमाज होती है वो मैं अक्सर ना तहज्जुद की नमाज के साथ पढ़ती हूँ। मैं थोड़ी बीमार रहती हूँ तो मैं दिल में सोचती हूँ पता नहीं ये अच्छा है कि मैं लेट नमाज पढ़ती हूँ कि मैं टाइम पे पढ़ूँ तो वो अच्छा है ना। मुझे थोड़ी गैस की बीमारी है ना, तो मैं जब खाना खा लूँ तो फिर चारपाई पे चढ़ जाऊँ, फिर मेरे से उठा नहीं जाता। तो मैं तहज्जुद के लिए उठती हूँ ना, उसी वक्त फिर आप मैं ठीक हाँ है। जी मैं उठती हूँ तो ये अच्छा है, मैं पढ़ती हूँ उस वक्त। यहाँ के जरूरी है कि मैं ईशा की टाइम पे नमाज पढ़ के सो जाऊँ। ठीक है ठीक है। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैं 5 टाइम की नमाजें पढ़ती हूँ और मेरी ना थोड़ी बच्चे छोटे छोटे होते थे तो मैं नमाज नहीं पढ़ सकती थी, मेरी कज़ा की नमाजें रहती हैं। तो मैं ना जो सुबह की नमाज है और असर की नमाज होती है वो दोनों का। ठीक है जी। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। मुफ्ती साहब, आपके जो निकात रह गए थे शिकार के ताल्लुक से आप समझा रहे थे। जी हाँ, तो 3 बुनियादी जो शराइत थी वो मैंने आपको अर्ज़ की थी कि बिस्मिल्लाह पढ़कर उस शिकारी को छोड़ा जाए। दूसरा ये है कि वो जानवर सिखाया गया हो, सुधाया गया हो। तीसरा ये है कि वो जानवर उसमें से कुछ ना खाए। अगर उसने खा लिया तो इस बात की दलील है कि उसने आपके लिए शिकार नहीं किया, अपने लिए शिकार किया है जी। फिर यहाँ पर यह भी पेश नज़र रखें कि जिस जानवर को शिकार किया गया, यानी कुत्ते को छोड़ा, उसने जानवर को शिकार किया, तो जब आप उस जानवर तक पहुँचे तो वो जानवर जिंदा ना हो तो कुत्ते के ज़रिए वो आपके लिए हलाल हो गया। अगर वो जानवर जिंदा है तो फिर अब ज़बह शरई के साथ उसे ज़बह करना ज़रूरी हो जाएगा, लाजिम करार दिया गया। तो इन तमाम उमूर का ख्याल रखा जाए। हमारे यहाँ बाज़ ऐसे वाक़यात हुए कि जब जानवर बिदक गया तो गोली मारकर उसे कत्ल कर दिया गया और पूछा गया कि क्या ये गोली मारकर जानवर हलाल हुआ या नहीं। तो ये याद रखें कि तीर मारकर किसी जानवर को शिकार करना और गोली मारकर किसी जानवर को शिकार करना, इन दोनों में फ़र्क है।
अगर तीर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के मारा गया और उससे जानवर मर गया वो हलाल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के शूट किया गया, गोली मारी गई है, तो वो हलाल नहीं होगा। फ़ुक़हाए किराम ने इसमें फ़र्क किया है, क्योंकि जब आप शिकार करते हैं तो उसमें ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो है चीर फाड़ करने वाली हो। जैसे जानवर शिकार कर रहा है, उसके दांत चीर फाड़ करने वाले हैं या नाखून चीर फाड़ करने वाले हैं, या इसी तरह तीर चलाया जा रहा है तो वो भी ज़ख्म लगाने वाला है। गोली के अंदर चूँकि बुनियादी तौर पर ये तासीर नहीं होती, तेज़ धार आला जिसे कहा जाता है कि उसमें जो है उसे ज़ख्मी करके चीरना ज़रूरी है। तो अब गोली के अंदर चूँकि सिक़ल होता है, वज़न होता है और इसी तरह गर्माहट होती है जिसकी वजह से वो ज़ख्मी होता है, तो फ़ुक़हाए किराम ने वाज़े तौर पर लिखा है कि इससे वो जानवर हलाल नहीं होगा। तो इसलिए तीर में और गोली में फ़र्क करना ज़रूरी होता है। ठीक है, सही है। अच्छा हज़रत, मुझे ये बता दीजिए, मेरी कॉलर्स ने सवाल किए हैं, बाल और नाफ जो बच्चा पैदा होता है उसके उतारे जाते हैं और नाफ खुद ब खुद 7वें 8वें दिन उतर जाती है, क्या शरई हुक्म होगा उसके साथ क्या किया जाए? देखिए, बालों के हवाले से हमें ये मिलता है कि उसका वज़न कर लिया जाए और उसके वज़न के बराबर चांदी जो है वो सदका कर दी जाए, किसी फ़कीर को या मुतअद्दिद फ़ुक़राए शरइय्या को दे दी जाए। बाज़ लोग उन बालों को संभाल के रख लेते हैं, संभालने की कोई असल नहीं है। नाफ और बाल दोनों को तल्फ कर देना चाहिए, किसी जगह पे आप उसे दबा दीजिए। तो बालों के हवाले से सिर्फ ये है कि उसकी मिक़दार चांदी को वज़न करके उसे सदका कर दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल मेरी एक बहन ने किया है, मछली का खून क्या नापाक है? देखिए, मछली के हवाले से फ़ुक़हाए किराम ने ख़ास तौर पर साहिब हिदाया ने वाज़े तौर पर लिखा है कि ला दमा लहू के समक मछली को कहा जाता है, उसमें खून नहीं होता। और उसकी वजह ये बयान फरमाई कि खून में हरारत होती है और पानी में बुरूदत होती है, यानी ठंडक होती है। और जो हमें नज़र आता है उसके अंदर रेड, वो पानी होता है, एक किस्म का लिक्विड होता है, वो खून नहीं होता। अच्छा। और उसकी दलील यही है कि जो खून होता है जब आप उसे धूप में रखते हैं तो वो स्याह पड़ जाता है। कुर्बानी के दिनों में गलियों में देखा गया होगा। लेकिन मछली का खून जब धूप में रखा जाता है तो वो सफ़ेद पड़ जाता है। तो ये इस बात की दलील है कि वो खून नहीं है। जब वो खून नहीं है तो उसका वो हुक्म भी नहीं होगा जिससे उन्होंने सुना है, बिल्कुल ठीक सुना है। चिड़िया और शुतुरमुर्ग के ताल्लुक से क्या शरई हुक्म? हलाल है, कोई उनमें मुज़ायक़ा नहीं है। हमारे यहाँ जो चीज़ें नहीं खाई जा रही होती, बाज़ औक़ात वो हलाल होती हैं लेकिन उन्हें हराम समझ लिया जाता है। जैसे घोड़े का गोश्त है, तो बाज़ लोगों को बताया जाए कि ये हलाल जानवरों में है तो वो यकीन नहीं करते। तो इसी तरह शुतुरमुर्ग जो है वो भी ज़बह शरई के साथ हलाल है, चिड़िया भी ज़बह शरई के साथ हलाल जानवरों में। अच्छा, मेरी एक बहन है, उनके कॉल उन्होंने हमें की, नादिया, उनके भाई गैर मुस्लिमों के साथ काम करते हैं, तो उनसे लेके खाना खाना, उनके साथ खाना खाना क्या शरई हुक्म होगा? देखिए, गैर मुस्लिमों से के साथ काम करने की कोई मुमानात नहीं है और गैर मुस्लिमों से दुनियावी ताल्लुकात रखने की कोई मुमानात नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात ज़ाहिरी के 40 साल ऐसे ही अफराद के दरमियान बसर फरमाए। आप तनावुल भी फरमाते थे, ताल्लुक़ भी हुआ करता था, दावतों में तशरीफ़ भी ले जाया करते थे। और जो पहली दावत इस्लाम है वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदऊ फरमाकर दावत की और फिर इस्लाम की दावत आपने पेश फरमाई। अब उसमें यह है कि चूँकि जो जानवर होते हैं उनके हवाले से गैर मुस्लिम हिल्लत और हुर्मत का ख्याल नहीं करते, तो गोश्त वगैरह में एहतियात बरती जाए। बाहर से कुछ मंगाया जा रहा है वो खा लिया जाए। घर में कोई ऐसी सब्ज़ी बनकर आई है जिसमें नजासत का कोई एहतिमाल नहीं है और वो खा लेता है तो शरई तौर पर गुनाहगार नहीं होगा। बल्कि हमें ये हुक्म दिया गया है कि हमारा रवैया उनसे दुनियावी हवाले से ऐसा अच्छा होना चाहिए कि वो अखलाक हसना से मुतासिर होकर इस्लाम को कबूल कर लें। तो इस एतबार से दुनियावी ताल्लुक़ रखने में कोई हर्ज नहीं है। और हलाल चीज़ें अगर वो तनावुल कर लेते हैं, वहाँ पर जॉब पे बाज़ औक़ात मिलकर खा रहे होते हैं, तो उसमें अगर किसी को मना कर दिया जाए तो वो बड़ा बदजन हो जाता है। तो अगर उसका ताल्लुक़ गोश्त वगैरह के साथ नहीं है तो खाना जायज़ होगा, कोई बुराई। फजर का वक्त कब तक है, मेरी बहन ने कहा, और इशराक के ताल्लुक़ से भी बता दें। देखें, सूरज तुलू होने को जब 20 मिनट गुजर चुके हैं तो फिर इशराक का वक्त शुरू हो जाता है जो दहवाए कुबरा तक रहता है। तो अगर कोई मुत्तसिलन इशराक और चाश के नवाफिल एक साथ पढ़ना चाहें वो भी मौजूद है। और जब तक वक्त फजर शुरू नहीं होता तब तक वक्त इशा रहता है। अब इसमें दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग वो हैं कि जो आखिरी पहर तक नमाज इशा को अगर मौखर करें तो जाग कर पढ़ लेंगे, तो उनके लिए दुरुस्त है, वो जाग कर पढ़ लें। इशा के वक्त में उन्होंने नमाज को पढ़ा है। और जिन्हें ये अंदेशा है कि हम इसे मुअख्खर करेंगे कि मैं 1 बजे उठ के नमाज पढ़ लूँगा और 1 बजे उठ नहीं पाना, बाज़ लोगों की आदत होती है कि नींद से नहीं उठ पाते, तो फिर उनके लिए हुक्म ये है कि वो इब्तिदाई वक्त में नमाज पढ़ लें। तो जैसे बहन ने पूछा कि तहज्जुद के साथ वो इशा की नमाज पढ़ती हैं तो वो इशा ही का वक्त बाकी होता है, उसमें नमाज उनकी हो जाएगी।
ٹھیک ہے. اچھا خواتین بعض مانگ نکالتی ہیں, بعض اس حوالے سے بہت کنفیوژن خواتین کے اندر ہیں. پھر وہ اگر لمبے بال ہیں تو جوڑا بنا کے کیچر لگاتی ہیں, بالوں کو ٹائی کرتی ہیں, وہ ڈرتی ہیں کہ شاید جوڑے میں نماز ہی نہیں ہوتی ہے. کالز بھی اس حوالے سے آتی ہیں, آپ نے کیوں جوڑا بنایا ہوا ہے؟ تو جناب ذرا اس کو وضاحت سے بتا دیجیے گا حضرت. جی ہاں, دیکھیں خواتین کا جو جوڑا ہے اس میں ایک خاص قسم کا جوڑا ہے جسے کہا جاتا ہے بختی اونٹ کے کوہان کے مشابہ جوڑا, جو عمومی طور پر بنایا نہیں جاتا. وہ ایک خاص, اب اس کی میں صورت تو نہیں بتا سکتا, اسے دیکھ لیا جائے, ایک خاص صورت کے اندر ہوتا ہے, بہت اٹریکشن کے لیے بنایا جاتا ہے. جی ہاں, مل جاتی ہے اس کی صورت. اچھا, اب المیہ یہ ہے کہ وہ جو بختی اونٹ کے کوہان کی مثل جوڑا ہے اسے لے لیا جاتا ہے, اور عام طور پر جو ہمارے عرف میں جوڑے بنائے جا رہے ہوتے ہیں اس پر حکم لگا دیا جاتا ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ اس کی تفصیل ہے, مطلقاً جوڑا بنانا ناجائز نہیں ہے. اچھا, جوڑے میں نماز پڑھنا یہ ایک الگ نوعیت ہے. کہ اگر کوئی جوڑا بنا کر اس میں نماز پڑھتی ہیں اور اس طرح نماز پڑھتی ہیں کہ ان کے بال چھپے ہوئے ہیں, یعنی اچھی طرح جو ہے اسے کور اپ کر لیتی ہیں, تو اس صورت کے اندر نماز ان کی ہو جائے گی. تو یہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جوڑے میں نماز نہیں ہوتی, یہ بالکل غلط ہے. جوڑے میں نماز ہو جاتی ہے. کیا مانگ کا بھی کوئی تعلق ہے؟ یہ جو بالوں کو سیپریٹ کرتے ہیں, نہیں, شرعی طور پر اس میں کوئی مذائقہ نہیں, اس کی رخصت موجود ہے. اس میں صرف اصول یہ ہے کہ خواتین ایسے بال نہ بنائیں جو مردوں کے مشابہ ہوں, اور مرد ایسے بال نہ بنائیں جو عورتوں کے مشابہ ہوں. اس کے علاوہ مانگ وغیرہ نکالنے کی اجازت ہے. تو جوڑا بھی بنایا جا سکتا ہے اور مانگ بھی نکالی جا سکتی ہے. شرعی معذور ہے میری بہن عالمہ صفا فاطمہ, کیا کریں؟ 3 کالرز نے پوچھا ہے. سب سے پہلے یہ غور کر لیں, یہ سمجھ لیں اچھی طرح کہ آپ شرعی معذور ہیں یا نہیں ہیں. شرعی معذور ہونے کے حوالے سے جو علماء نے اصول بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک, مثال کے طور پر ظہر سے عصر تک, اس طرح آپ 2 نمازوں کے درمیان کا وقت دیکھ لیں کہ اس وقت کے اندر آپ کو اتنا بھی وقت نہ ملا پاکیزگی کے ساتھ کہ آپ فرض ادا کر لیتی, تو آپ شرعی معذور کہلائیں گی. اور شرعی معذور کا حکم یہ ہوتا ہے کہ ایک نماز کے لیے وضو کریں, اور جب تک اس نماز کا وقت باقی ہے اس وقت تک ان کا وضو بھی باقی رہتا ہے, اور جب نماز کا وقت نکل جائے گا تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا. اور پھر نئی نماز کے لیے مثال کے طور پر ظہر عصر کا وقت داخل ہو گیا تو اب عصر کے لیے نیا وضو کریں گے, مغرب کا وقت داخل ہوا تو مغرب کے لیے نیا وضو. یعنی اگر 3 رکعت نماز وہ پڑھ رہی ہیں تو دوسری رکعت میں اگر وضو خطا ہو جاتا ہے تو وہ 3 رکعت پڑھیں, پورا 3 رکعت بھی پڑھیں گی. جو شرعی معذور ہیں وہ, میں اس لیے کلیئر کر رہی ہوں, کسی ایک نماز کے وقت میں جتنی نمازیں پڑھنا چاہیں وہ ایک مرتبہ وضو کر کے اور پڑھ سکتی ہیں, مگر یہ دیکھ لیں کہ وہ شرعی معذور ہیں یا نہیں ہیں, جیسا کہ ابھی اصول بیان کیا گیا. اچھا میری بہن مجھے بتا دیجئے, میری ایک بہن نے آف ایئر پوچھا کہ رشتے کے بارے میں لڑکی رائے دے سکتی ہے؟ جی بالکل دے سکتی ہے, لیکن یہاں پر جو ہے یہ پیش نظر رکھا جائے کہ حیا کے ساتھ اور ادب, بڑوں کا ادب اور لحاظ رکھتے ہوئے بالکل ٹھیک ہے. وہ برا سمجھتے ہیں کہ نہیں تو لڑکی نے کیوں بول دیا, تو ایسا کچھ نہیں ہے, شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے. صحیح, بہت شکریہ میری بہن عالمہ صدف رئیس آپ کا. میری بہن عالمہ صفا فاطمہ, میں آپ کی بہت مشکور ہوں. مفتی محمد شاہد مدنی صاحب, میں آپ کی بہت ممنون ہوں. ماشاءاللہ آج بھی بہت مفصل جوابات آپ کی جانب سے ملے اور ہم سب کے لیے رہنما رہے. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں, اور جو کالز آج میں نہیں لے پائی تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگلے پروگرام میں کالز کیجیے, اور جو بھی آپ کے شرعی مسائل ہیں وہ اس پلیٹ فارم تک لے کے آئیں. ہم کوشش کریں گے کہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جا سکیں. زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ عز و جل اگلے ہفتے پھر سے حاضر ہو جائیں گے. تب تک کے لیے فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.